आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बिहार में 15 अगस्त तक 11 लाख परिवारों को मिलेगा नया राशन कार्ड। फटाफट ऐसे करें आवेदन। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 13 अगस्त तक 11 लाख से अधिक नए राशन कार्ड बनाने का महाअभियान चला रहा है। पात्र परिवारों को 15 अगस्त तक कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसके लिए प्रतिदिन 36,000 कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीपीपी मोड पर 16 मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होगी। इनमें डेंटल कॉलेज भी शामिल होंगे। इन मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए पीडब्ल्यूसी की नियुक्ति की जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए 19 विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। पटना समेत 5 जिलों में रुक रुक बारिश, 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में मानसून सक्रिय है। पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज पटना समेत 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 8 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। मंत्री से मुलाकात के बाद काम पर लौटे। पटना नगर निगम सहित पूरे बिहार के नगर निकायों में 8 दिनों से जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। हड़ताल खत्म कराने के लिए सरकार ने पहल की है। आज सफाई कर्मी संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा से मुलाकात की। साथ में नगर आयुक्त यशपाल मीणा भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सफाई कर्मी संघ ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी। बिहार के 19 जिलों में बनेंगे SC/ST के स्पेशल कोर्ट। बिहार के 19 जिलों में SC/ST अत्याचार से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई के लिए अलग विशेष अदालतें स्पेशल कोर्ट बनाई जाएंगी। ये अदालतें सिर्फ SC/ST एक्ट के मामलों की सुनवाई करेंगी, ताकि मामलों का जल्दी निपटारा हो सके। पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क 6 गुना बढ़ा। पटना एयरपोर्ट पर अब वाहन पार्क करने पर आपको पहले से ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। पटना एयरपोर्ट पर नया पार्किंग शुल्क बुधवार को लागू हो गया। शुल्क में 6 गुना तक का इजाफा किया गया है। 30 मिनट के लिए बाइक स्कूटी पर शुल्क पहले की तरह 10 रुपए ही लगेंगे। 7 सीटर निजी कार SUV के लिए अब 20 की जगह 40 रुपए देने होंगे। 7 सीटर से अधिक वाली SUV, ऑटो और निजी कार को 20 की जगह 80 रुपए चुकाने होंगे। बस, कोच और ट्रक को 30 रुपए की जगह 200 रुपए देने होंगे। मुंगेर और जमालपुर के जलापूर्ति परियोजना को मंजूरी। जमालपुर जलापूर्ति योजना के लिए 102 करोड़ 22 लाख 91,107 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं मुंगेर जलापूर्ति योजना के लिए 177 करोड़ 72 लाख 47,949 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस योजना से मुंगेर और जमालपुर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और लोगों को साफ पानी मुहैया कराई जाएगी। पटना यूनिवर्सिटी में पेपर लीक के खिलाफ AISA का प्रदर्शन। पटना यूनिवर्सिटी में परीक्षा की अव्यवस्था के खिलाफ आज ONL इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन प्रदर्शन करेगी। एग्जाम कंट्रोलर के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रतिरोध दिवस आयोजित किया गया है। पटना कॉलेज में सभी छात्र प्रदर्शन करेंगे। छात्रों ने कहा कि PU की परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। LLB और LLM प्रवेश परीक्षा में गंभीर अनियमितता हुई है। बगहा खरपोखरा रेलखंड पर OHI खराबी से वंदे भारत समेत कई ट्रेनें फंसी। बगहा खरपोखरा रेलखंड पर OHI इंसुलेटर हुक टूटने से गुरुवार सुबह करीब 2.20 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। इस खराबी के कारण गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस 1.5 घंटे देरी से चली। कोसी नदी के उफान से कटी बिहार की लाइफलाइन सड़क। नेपाल में मूसलाधार बारिश के कारण कोसी नदी उफान पर है, जिससे सहरसा और सुपौल के निचले इलाकों में भारी तबाही मची है और बिरजाइन महुआ चाही सड़क कटने से दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। वीरपुर बराज से 1.86 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सतौर गांव में 12 से अधिक घर नदी में समा गए हैं और ग्रामीण प्रशासन से मदद न मिलने पर आक्रोशित हैं। नवगछिया में उत्पाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नवगछिया उत्पाद थाना पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना पर उत्पाद थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार दास के नेतृत्व में टीम ने नवगछिया थाना क्षेत्र के नवादा स्थित गोड़ी टोला वार्ड 14 में कोसी नदी नाव से पार कर छापेमारी की।
5 नई सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे स्वास्थ्य मंत्री। आज से 20 नई डायलिसिस यूनिट की सुविधा मिलेगी। IGIMS में गुरुवार से गंभीर मरीजों के इलाज की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार नई डायलिसिस यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, क्रिटिकल केयर मेडिसिन ICU, OPD कमांड सेंटर और हर्बल गार्डन समेत 5 नई सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। मुंगेर में ED का बड़ा एक्शन। करोड़ों के फर्जीवाड़े में जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर के घर छापा मारी। ED ने मुंगेर के जमालपुर में जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार राजीव के आवास पर छापा मारा। यह कार्रवाई निवेशकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त निर्देश। बिहार में गंगा नदी में बिना ट्रीटमेंट के सीवेज बहाए जाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाया है। NGT के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट अफरोज अहमद की बेंच ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दूषित पानी बहाने वाले शहरों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। शेखपुरा में सरकारी लाभ का झांसा देकर छात्रों के नाम खोले फर्जी खाते। नगर क्षेत्र के बुल्लाचक मोहल्ले में संचालित एक निजी लाइब्रेरी से जुड़ा संदिग्ध बैंक खाता प्रकरण अब पुलिस जांच के दायरे में आ गया है। बुधवार की शाम 1 दर्जन से अधिक विद्यार्थियों एवं अन्य पीड़ितों ने मिशन थाने में पहुंचकर लाइब्रेरी संचालक पर धोखे से उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाने और उन खातों का साइबर ठगी में इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया। सांसद मोहम्मद जावेद ने केंद्रीय रेल मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में किशनगंज शहर में 2 रेल ओवरब्रिज के निर्माण, गलगलिया रेलवे स्टेशन के विकास, किशनगंज और ठाकुरगंज स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यों में तेजी लाने की मांग की गई है। बिहार में जल्द चलेंगी 549 नई बसें। अगस्त के अंत तक आएंगी 200 PME बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 549 नई बसें शामिल होंगी। यह बसें अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राज्यीय मार्गों पर चलेंगी। इसके साथ ही कुल बसों की संख्या 1500 से अधिक हो जाएंगी। वर्तमान में निगम के पास 960 से अधिक बसें हैं। बिहार में खेल सुविधाओं का होगा विस्तार। बनेंगे बॉक्सिंग, कुश्ती और वुशु के ट्रेनिंग सेंटर। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार में खेल अवसंरचना के विस्तार और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर चर्चा हुई। राज्य में आधुनिक बॉक्सिंग, कुश्ती और वुशु प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने पर सहमति बनी। हर घर तिरंगा के लिए 6.12 करोड़ मंजूर। 300 से अधिक नए पदों को हरी झंडी। बिहार कैबिनेट ने 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों में 171 नए पदों सहित कुल 300 से अधिक पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान 2026 के लिए 6 करोड़ 12 लाख और अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। राजगीर में बनेगा स्पोर्ट्स सेंटर और शुरू होगा हेली टूरिज्म। बिहार कैबिनेट ने 16 मेडिकल कॉलेजों को PPP मॉडल पर संचालित करने और 34 बाल गृहों की सुरक्षा के लिए 330 गृह रक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी। बिहार के मखाना और चावल सत्तू की धमक वियतनाम के बाजार तक। मखाना के साथ बिहार का चावल सत्तू आदि भी वियतनाम के बाजार तक पहुंच गया है। इससे उत्साहित उद्योग विभाग का कहना है कि बिहार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने और निर्यात को प्रोत्साहित करने की पहल अभी और आगे बढ़ेगी। बेगूसराय में टूटे पैर में बांध दिया कार्टून। बेगूसराय के मंजोल अनुमंडलीय अस्पताल में सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक के फ्रैक्चर पैर पर प्लास्टर की जगह कार्टून का टुकड़ा बांध दिया गया। अस्पताल के बेड पर कूट के गत्ते से बंधे पैर के साथ तड़पते मरीज का वीडियो सामने आया है। इस संबंध में जब अस्पताल के प्रभारी से बातचीत की गई तो उन्होंने इसे मेडिकल साइंस के हिसाब से सही बताया। बक्सर में 11 अगस्त को कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए ऑडिशन। बक्सर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा महोत्सव 2026 की तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय बक्सर जिले के प्रतिभाशाली कलाकारों और बच्चों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर दे रहा है। सुल्तानगंज से अब तक 12 लाख श्रद्धालु देवघर रवाना। सावन के 8वें दिन गुरुवार को सुल्तानगंज से देवघर जाने वाला कच्ची कांवरिया पथ पूरी तरह भगवामय नजर आया। बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा मार्ग गूंज उठा। शिव भक्त उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। 30 जुलाई को श्रावणी मेले के उद्घाटन के बाद से अब तक
सुल्तानगंज से अब तक 12 लाख से ज्यादा शिव भक्त जल लेकर देवघर के लिए रवाना हो चुके हैं। कटिहार महापौर ने हड़ताली कर्मचारियों से की मुलाकात। कटिहार नगर निगम में चल रही राज्यव्यापी हड़ताल के बीच महापौर उषा देवी अग्रवाल ने हड़ताली कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को सुना तथा उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस बैठक में उप महापौर मंजूर खान, नगर आयुक्त संतोष कुमार, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य और नगर निगम के वार्ड पार्षद भी उपस्थित थे। गयाजी रेलवे स्टेशन पर 22 लाख की अफीम जब्त। गयाजी में रेलवे सुरक्षा बल ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन नारकोश के तहत बड़ी कार्रवाई की है। रेलवे स्टेशन पर संयुक्त छापेमारी के दौरान 4.415 किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बरामद अफीम की अनुमानित कीमत 22,07,500 रुपए बताई गई है। ईडी का जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी के निदेशक के घर छापा। मुंगेर के जमालपुर थाना क्षेत्र के नया टोला फुलका में जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार राजीव के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापा मारा है। यह कार्रवाई गुरुवार सुबह 5 बजे से जारी है। ईडी की टीम निदेशक के पैतृक घरों और उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन शुरू। 10 अगस्त तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में नए शैक्षणिक सत्र के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अधिसूचना के अनुसार छात्र छात्राएं अलग अलग पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आगामी 10 अगस्त तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। घर बैठे या नौकरी के साथ पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। आज से खगड़िया होकर नई दिल्ली जाएगी स्पेशल ट्रेन। त्योहारों और यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सुपौल और नई दिल्ली के बीच एक नई स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन खगड़िया होकर संचालित होगी, जिससे जिले के यात्रियों को राजधानी दिल्ली जाने और वहां से लौटने में बड़ी सुविधा मिलेगी। नई दिल्ली सुपौल स्पेशल का परिचालन 6 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक प्रतिदिन किया जाएगा। गाड़ी का बीमा नहीं तो पेट्रोल डीजल न मिले, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जिस गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो उसे पेट्रोल डीजल न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके तहत बीमा न होने पर पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों को फ्यूल देने से मना कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की समय सीमा भी बढ़ा दी है। किशनगंज में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन। अब गांव में मिलेंगी आरटीपीएस पेंशन की सेवाएं। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित बंदरजूला पंचायत में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया गया है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस भवन का लोकार्पण जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने फीता काट कर किया। इससे ग्रामीणों का वर्षों पुराना इंतजार समाप्त हो गया। उद्घाटन समारोह के दौरान पंचायत के मुखिया इकरामुल हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल का स्वागत किया। इस अवसर पर एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें विधायक ने लोगों को संबोधित किया। स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक संस्थानों पर फहराएं राष्ट्रीय ध्वज। शिवहर में आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक और जन भागीदारी वाला बनाने की तैयारी चल रही है। बुधवार को जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभियान के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि इस बार अभियान का उद्देश्य केवल घर घर तिरंगा फहराना नहीं, बल्कि इसे जन आंदोलन का स्वरूप देना है। बिहार में तस्करों का आतंक ट्रेन की सीलिंग खोलकर निकाल रहे थे। शराब, गुलजार बाग और राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशनों के बीच चलती ट्रेन में शराब तस्करों के एक गिरोह ने भारी उपद्रव मचाया। डिब्रूगढ़ राजेंद्र नगर एक्सप्रेस में अवैध शराब की तस्करी का विरोध करने पर तस्करों ने ट्रेन सुपरवाइजर और अन्य रेल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान आरोपितों ने अलार्म चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका। सुपरवाइजर से 7,000 रुपए लूट लिए और अपने पकड़े गए साथी को छुड़ाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से शराब से भरा एक लावारिस बैग जब्त किया है। विजय चौधरी और संजय सिन्हा टाइगर को नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में राज्य
राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के नाम तय कर दिए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और मंत्री संजय सिंह टाइगर को बिहार की ओर से परिषद का सदस्य नामित किया गया है। अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी की पहली तस्वीर सामने आई। अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है। उज्जैनी अब 6 महीने की हो गई है। इस मौके पर उनके मामा आकाश यादव ने परिवार के साथ तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीरों में आकाश यादव के साथ उनकी बहन अनुष्का यादव भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की ओर से बधाइयों के साथ साथ कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। शेख हसीना बोली, दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी, 2 साल बाद वर्चुअल भाषण दिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 साल बाद बुधवार को लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। जब हसीना बोल रही थीं, उस दौरान उनका कैमरा बंद था। 25 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा, मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मार भी सकते हैं, फिर भी मैं दिसंबर में बांग्लादेश वापस जाऊंगी। लोगों का समर्थन मेरे लिए बहुत जरूरी है। मौत की सजा, झूठे मुकदमे और दिखावटी सुनवाई मुझे डरा नहीं सकती। मेरे खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई गैर कानूनी, असंवैधानिक और राजनीतिक मकसद से प्रेरित है। पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर जुकरबर्ग ने माफी मांगी। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बुधवार को पीएम मोदी का फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में भारत सरकार से माफी मांगी है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दी है। अगले 2 महीने सस्ता लोन नहीं, ईएमआई भी नहीं घटेगी। अगर आप घर, गाड़ी या पर्सनल जरूरत के लिए सस्ते लोन का इंतजार कर रहे हैं, तो फिलहाल ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई ने ब्याज दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। इसके मायने हैं कि नए लोन की तरह मौजूदा लोन और ईएमआई भी सस्ती नहीं होंगी। ट्रंप बोले, अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास बड़ी मात्रा में हथियार मौजूद हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जरूरत के मुताबिक बड़ी मात्रा में हथियार तैयार किए जा रहे हैं और उनकी सप्लाई भी लगातार की जा रही है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी रक्षा कंपनियां देश के इतिहास में सबसे ज्यादा नए प्लांट और फैक्ट्रियां बना रही हैं। उनका कहना है कि इससे अमेरिका की रक्षा उत्पादन क्षमता और मजबूत होगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्र सरकार से बातचीत को तैयार। झारखंड में पीएससी समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का विरोध कर रहे छात्रों को सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है। छात्र इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रख दी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बात करें और इस दौरान कम से कम 2 मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि बुधवार को सरकार का प्रस्ताव लेकर आए। एसडीओ ने छात्र प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम मांगे हैं। इसके बाद बैठक की तारीख और समय तय होगा। राज्यसभा में रिजिजू खड़गे में बहस, केंद्रीय मंत्री बोले, विपक्ष नए सांसदों को बोलने का मौका दे। संसद के मानसून सत्र में गुरुवार को भी हंगामा जारी है। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा, अब मुझे किरेन रिजिजू से सीखना पड़ेगा। वे चेयरमैन के चेंबर में जाकर बोलते हैं कि रोज मैं ही यहाँ आकर बोलता हूँ। अगर मैं नियम नहीं पढ़ूंगा तो क्या आपकी दी हुई चीजें पढ़ूं? यह थी आज बिहार की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।